अस्सलाम वालेकुम। सब आ जाए भाई, लाइव आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाओ सब पोस्ट पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सब? जी शुक्र शुक्र खुदा का जी, सब ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? अच्छा, क्लासेस कैसी चल रही हैं अभी सबकी? आई होप के अच्छी चल रही होंगी। कल का सेशन का जो यूट्यूब लाइव हुआ, मजा आया सर आप साहब के साथ। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम अक्सर नदीम रावनुमान। वालेकुम अस्सलाम सहर चौधरी, कैसे सर? जी ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाए? आमना दीक, वालेकुम अस्सलाम। गोहर अकरम, अस्सलाम वालेकुम। और जी कैसी चल रही हैं आपकी क्लासेस? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग आजकल कर क्या रहे हो? कोई अपना काम वाम स्टार्ट करा कि नहीं? स्टिल अभी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ। अहमी खान, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, जबरदस्त, बिल्कुल जी। जो रियाज साहब के सेशंस होते हैं वो माशाल्लाह ऐसे ही होते हैं, जबरदस्त होते हैं, और एक नई रूह जो है ना वो फूंक देने वाले वो सेशंस होते हैं। लाइक के इंसान जितना मर्जी डिसहार्ड हुआ हो, तो उसमें ये होता है कि आप लोगों को मोटिवेशन कर मिल जाती है, आप लोग में एनर्जी एक आ जाती है, बिल्कुल जैसे एक नए सिरे से स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी, लर्निंग प्रोसेस में है जी, और साथ साथ स्टडी भी चल रही है। वेरी गुड यार, स्टडी भी साथ करो, लर्निंग प्रोसेस में भी ठीक है, लेकिन साथ साथ कुछ थोड़ा सा अपना जो है ना काम की तरफ भी हाथ दो, ठीक है? लर्निंग स्टडी अच्छी है, ठीक है, जरूरी है, लेकिन अपना साथ साथ कोई बिजनेस भी जो है ना वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर साथ लगाओ सिस्टम, ठीक है, जिससे आपके जो है ना वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप लोग जो हो उसमें कामयाब होते जाओगे। सो इसीलिए जो है ना करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और हम लोग तो हमेशा आपसे कहते हैं कि भाई आप लोग जहां गिरोगे हम लोग आएंगे, आपको उठाएंगे, आपके कपड़े झाड़ेंगे और आपको बोलेंगे भाग मिल्खा भाग। तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी, आपके साथ हैं तो सब अच्छा होगा। बस मेहनत करते जाइएगा, एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करिएगा, बाकी मालिक ख्याल करेगा। ब्रो, अर्निंग नहीं हुई ऑनलाइन से, इससे ये आपका सिस्टम तकरीबन ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस दे रहे हो। अगर एक चीज पे आपको नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के कोई नई चीज जो है ना वो ट्राई करें। बिल्कुल करें, साथ में दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बोलूंगा वो ये है कि भाई दराज पे जाओ। पाकिस्तान में आपको पता है इसका बहुत ट्रेंड है, बहुत लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, और सबसे अच्छा वे भी यही है कि द्रास पे जाए। द्रास पे जो है ना द्रास पे काम शुरू करो। द्रास पे आपको बहुत यानी कि छोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लाइक 5,000 3,000 में आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि ये एक दफा ट्राई करो। तराश पे अपना सेलर अकाउंट बनाओ। उसके लिए चाहिए क्या होता है, आप लोगों को ये चाहिए होता है कि जी आपका एक बैंक अकाउंट नंबर, एक सिम जो आपके उसी नाम पे हो, आईडी कार्ड वाले नाम पे, आईडी कार्ड की कॉपी फ्रंट और बैक स्कैन कॉपी, चेक की कॉपी, ब्रांच कोड जो है, और ब्रांच नेम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं, और एक परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस।
तो इससे ये है कि आप अपना सेलर अकाउंट बना लोगे। सेलर अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसको आपने बेसिक करना क्या और कैसे जो है ना आपने द्रास पे अपना काम शुरू करना। जी बिल्कुल सहर, आप ऑनलाइन स्टोर भी क्रिएट करें और साथ साथ द्रास वाला सिस्टम भी जो है ना ये भी स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे तकरीबन जितने भी लोग हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पोस्ट को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब शेयर करो प्लीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। तो प्लीज इसको शेयर करें ताकि आपके जो दूसरे फेलोज भी हैं जो अभी एक्टिव नहीं हुए, ऑन नहीं आए, उन तक भी ये पहुंच जाए। तो प्लीज इस जो लाइव को है ना शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जी जी, मैं आपको सब बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, क्या होती है, द्रास पे कैसे होती है, इंशाल्लाह इस पे सारी बात करेंगे। सर मैं द्रास पे सेल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं आप। अच्छा, काइंडली सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज जो जो इस पोस्ट को शेयर कर रहा है वो डन लिखता जाए कमेंट्स में। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज, डिफरेंट ग्रुप्स में कर दो, या आप लोगों ने जो भी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं उसको इसको देना उसमें वो करती है, इसको शेयर करें। वकार दिलशाद वेलकम, थैंक यू जी। अच्छा, तो द्रास पे जो बात हो रही थी, द्रास पे, तो द्रास की तरफ जो है ना रुझान करें। द्रास पे आप लोग जो है ना इसमें आपको एक्चुअली गौहर भाई ये सेशन नहीं है, ये तकरीबन मैं लाइव आके तो आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था, कुछ बातचीत करना चाह रहा था। उसके अलावा कुछ ये था कि मैं ये चाह रहा था कि आप लोग जो है ना अब कारोबार की तरफ आओ, कुछ अपना कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लर्निंग के साथ साथ जो है ना आप लोग इस प्रोसीजर पे भी आओ, ताकि आपकी यार अर्निंग स्टार्ट हो। आप लोग एक राइट डायरेक्शन में एफर्ट जो लगाओ तो उसका जो है ना आपको वो फल भी मिलना शुरू हो। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अमेजोन का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द हो जाएगा। वैसे वर्चुअल असिस्टेंट का मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि यार वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ अमेजोन की हद तक ही है। इसके अलावा भी आप इसकी जो है ना फ्रीलांसिंग की फील्ड में जो सर्विस दे सकते हो। बेसिक वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपने उसको असिस्ट करना है। लाइक ये आप जिसके लिए भी ये सर्विस कर रहे हो उसका ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे बोले कि भाई मुझे एक कप चाय का पिला दो, या मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेव करके इसकी फाइल बना के रख दो, या इसकी फोटो कॉपीज कर दो, या ये मेरी ईमेल्स जो है मेरे लिए कर दो। ये होता है असिस्टेंट का काम। वर्चुअल जो होता है, वर्चुअल ये होता है कि आप फिजिकली किसी जगह पे मौजूद नहीं हो लेकिन आप वो काम निभा रहे हो, तो इसको कह देते हैं। ठीक है, ये सारा ये इतना बड़ा कोई हल कह लो कि इशू नहीं है, इतना बड़ा कोई रोला नहीं है जितना इसको बना दिया गया हुआ है। ठीक है, इसके लिए इसको बहुत जो है ना डिफिकल्ट करके पेश किया गया, इसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया। वो हालांकि ये इतना है नहीं है। लाइक आप लोग, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक असिस्टेंट की जॉब कर रहे होंगे, जो ये नॉर्मल लाइफ में भी अपनी जिंदगी में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन जो है वो लोग इस चीज को थोड़ा नहीं समझ पाते। वो समझते कि शायद जो अमेजोन वाली सर्विसेज है उसमें होता है, ये होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग का एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद लिस्ट क्रिएशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का आ जाता है, पीपीसी कैंपेन का आ जाता है, ठीक है, रैंकिंग वगैरह का आ जाता है, कस्टमर क्लेम्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको इंशाल्लाह जरूर इसमें सिखाएंगे, तो कि कैसे करना है, क्या सिस्टम होता है इसमें। लेकिन स्टार्ट के लिए जो है ना आपके लिए दराज की मार्केटिंग बेस्ट है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन काम स्टार्ट नहीं करा तो सबसे बेस्ट यही है कि दराज को पहले दराज पे जाए पहले। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं सैयद दानियाल अली, बिल्कुल करते हैं। आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो।
आप अपने एड्स लगा सकते हो, आप डिफरेंट लोगों को जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ कंट्री, आप ईमेल के थ्रू लोगों से राब्ता कर सकते हो, आप डिफरेंट ऑफिसेज की जो है ईमेल्स निकालो, उन पे लोगों को ऑफिशियल मेल करो कि मेरा ये काम है, मेरा ये नाम है, मैं वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अवेलेबल हूं, अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो मुझे बताएं। 1000 लोगों में से करोगे तो उनमें से 30-40 तो लोग रिप्लाई कर ही देंगे, इतनी बड़ी दुनिया है। ठीक है, तो बेसिक यार होता ये है कि आपने इस दुनिया में कितने लोगों की आबादी है, कितनी आबादी है, आई थिंक सो कि तकरीबन तकरीबन मिलियंस बिलियंस में आबादी होगी, खरबों के हिसाब से लोग हैं। ठीक है, आपने पूरी दुनिया में से कोई तकरीबन 5 लोग ऐसे ढूंढने हैं, सिर्फ 5 लोग, ज्यादा नहीं। ठीक है, और वो 5 लोग ऐसे होंगे जो आपकी तकदीर बदल के रख देंगे। अब आप खुद हिसाब लगा लो कि इतना बड़ा हजूम और उसमें से सिर्फ जो है 5 लोग निकालने, 5 लोग ढूंढने, क्या वो नहीं मिल सकते? क्या ये इतना ही इम्पॉसिबल है? यार दराज पे वीए का काम छोड़ो, आप डायरेक्ट अपना क्यों नहीं सेलर अकाउंट क्यों नहीं बना के काम शुरू करते? आपने वीए को क्या करना है? या तो ना कि दराज पे काम के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, तो तब तो आप जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट दो के भी अभी तक मेरे पास तो है नहीं है। ठीक है, और मैं कैसे कर सकता हूँ? आप डायरेक्ट अपना अकाउंट खोलो ना, अपना अकाउंट खोल के तो आप अपना काम स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो वकास दिलशाद भाई, ये ऐसे होता है, दराज को काम करने के लिए दोस्त नहीं होंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है यार यहाँ पे, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने जस्ट मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, आपने ये चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं सेलर अकाउंट बनाने के लिए, आपने जस्ट वो अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आपका वेरीफाइड सेलर अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 हजार की एक पैकिंग खरीदनी पड़ती है दराज वालों की। ठीक है, जो दराज की होती है, 3 हजार तो बंदा मैनेज कर ही लेता ना यार, 5 हजार 10 हजार तो ये नॉर्मल बात है, ये जीरो इन्वेस्टमेंट में ही आता है। ठीक है, इतना तो बंदा कर ही लेता है। अब आपने करना क्या? सबसे पहले आपने अपने करीब के, वकास भाई, आपके इर्द गिर्द जो भी मार्केट है ना, आप वो मार्केट का सर्वे करो एक दफा। ठीक है, आप मार्केट में सर्वे करो, डिफरेंट शॉप्स पे जाओ, डिफरेंट लोगों के साथ बात करो, ऐसी कोई खास एक प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ, ठीक है, जो उनकी बड़ी अच्छी सेल दे रही हो, आपको भी समझ में आ रहा हो कि यार ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको लॉन्च करूं तो ये जा सकती है। अच्छा, आपने उनसे बात कर ली, ठीक है, उसकी पिक्चर्स ले ली। अब पिक्चर्स जो होती हैं वो व्हाइट बैकग्राउंड या लाइट ग्रे बैकग्राउंड के साथ होती हैं, जरा अच्छी लगती हैं, और जरूरी नहीं है कि आप जो है उसको कह लें कि प्रोफेशनल कैमरे से ही जो है आप लें। तो इसका ये होता है कि ये सिस्टम करके आपने जस्ट इसकी एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है, और कुछ 3-4 पीस उससे लेके आपने अपने पास रख लेने हैं, या 5 पीस तक लेके आपने अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, अल्लाह खैर किया, आपको ऑर्डर आना शुरू होता है, आप डिलीवर करवाओ। ठीक है, पैकिंग आप ऑलरेडी बाय कर लोगे, उसको अच्छी तरह पैक करो, जो चीजें आपकी तस्वीर में नजर आ रही हो वही चीज वैसी ही हो। ऐसा ना हो कि तस्वीर के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है वो 14वीं का चांद लग रही, और जब कस्टमर के हाथ में जाए तो वो फिर अंधेरी रात हो जाए, तो उससे ये होगा कि फिर वो लोग बैड रिव्यूज भी दे देते हैं। ठीक है, तो अच्छी सी तस्वीर लगाओ, रियलिटी को रख के सामने का, यार भाई अगर किसी के पास जाए तो उसको पता चले कि हाँ भी जो चीज वहां पे लगी थी मुझे वही आई है। क्योंकि दराज में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दिखाते कुछ और है और दे कुछ और देते हैं। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी जो चीज अहम है वो है ईमानदारी। ठीक है, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ सही रहोगे, अगर आप अच्छी सर्विस दोगे, अच्छा जो है तरीके से उनके साथ डील करोगे, लाइक जो आपकी गलती है, अगर मिस्टेक हो गई उसको मान लो, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट करना है उसको रिप्लेस कर दो। यही चीजें होती हैं जो इंसान को इन चीजों में कामयाब करती है।
ऐसा ना करना कभी भी इस चीज में कि भाई ये ना हो कि आप लोगों को पता भी है कि यार मेरी गलती है, मैंने ये पीस डिफेक्टिव दिया, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, लेकिन आप उसको जो है ना वो डिनाई कर रहे हो, आप इनकार कर रहे हो उस चीज को मानने से, तो ये चीज बुरा असर डालती है। ये चीज ना बस करना। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि काइंडली जो है ना द्रास की तरफ जाओ। ठीक है, आगे तो वैसे भी लॉकडाउन लग गया है, तो बेहतर है कि छोटी छोटी ये जो है ना सिस्टम पकड़ के तो इससे जो है ना अपना स्टार्ट करो ये काम। ठीक है, मार्केट में लोगों के पास जाओ, अभी तो वैसे भी लोग बैठे होंगे, और बल्कि यार ये चीज है कि आप किसी को पास जा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि भाई मैं आपकी चीज सेल करूंगा, तो कौन बंदा है दुनिया में जो ना करेगा? कोई भी ना नहीं करेगा यार। ठीक है, कोई भी ना नहीं करेगा। तो जाओ मार्केट को देखो, चीजों को देखो, चीजों को अच्छे से समझो। ठीक है, और जो है ना काम करो, इंशाल्लाह जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करो। इसमें बड़ा फायदा है, और डे बाय डे जो है वो ग्रो भी होगा, आपको उससे अच्छी इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट जो आपको बताया है कि अपना जस्ट अकाउंट क्रिएट करो, सेलर अकाउंट बनाओ। सेलर अकाउंट बनाने के बाद बस मेरा भाई जो है ना कोई भी मार्केट से कोई अच्छी सी चीज पकड़ो जो आपको लगे कि यार ये सेल हो सकती है। ठीक है, उसके ओनर से बात करो कि मैं ये चीजें बिकवाऊंगा, 5 पीस लेके अपने पास रख लो एहतियातन, कि ऐसा ना हो कि अगर आपको एक दो ऑर्डर ज्यादा आ जाए और आप वो चीज लेने जाओ तो वो ये हो कि वो चीज वहां पे बिक गई हो तो आपको अवेलेबल ना हो। तो ऐसी सिचुएशन से जो है ना वो हैंडल करने के लिए आपके पास अगर 6-7 पीस एक्स्ट्रा पड़े होंगे तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। क्योंकि देखो हमने कौन सा बल्क में जो है ये सारी इन्वेंट्री उठानी है। ऐसे ही है कि इधर से ऑर्डर पकड़ा, इधर दे दिया। और ड्रॉप शिपिंग भी ऐसे ही होती है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग भी यही सारा प्रोसीजर है। ड्रॉप शिपिंग भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अमेजोन पे भी ड्रॉप शिपिंग ऐसे ही होती है। आपने क्या करना होता है, उसमें अपना कोई ब्रांड बिल्ड नहीं करना होता। आपने जस्ट क्या करना होता है जी, कि किसी एक एक बंदे से ऑर्डर लिया, यहाँ से आपने जो अली एक्सप्रेस पे चले गए या पे वहां पे जाके चीजों के रेट देखे, आगे जाके वो एक चीज आपको समझ लगी कि यार ये चीज बड़ी अच्छी है, आपने वो उसको उठाया, उसकी वहां से पिक्स कॉपी की, सोशल मीडिया पे चले गए, इंस्टाग्राम चले गए, फेसबुक चले गए, ट्विटर चले गए, टिकटॉक चले गए, और इसके अलावा स्नैक वीडियो पे चले गए, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी। अब वो चीज वहां पे 5 की आपने आगे $10 की लगा दी। ठीक है, प्लस $3 आपने शिपिंग चार्जेस लगा दिए करके, अब $5 की वहां पे चीज है, आप यहाँ पे 13 की बेच रहे हो, आपको ऑर्डर आ गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। आपने क्या करना है, उन्हीं पैसों में से आगे जाके जहां से आपने वो चीज देखी थी वहां पे ऑर्डर कर दिया, और जहां पे डिलीवर का ऑप्शन आती है कि आप अपना एड्रेस दें जहां पे डिलीवर करवानी है, तो उसकी जगह अपने एड्रेस की जगह पे आपने अपने उस क्लाइंट का एड्रेस दे देना, तो वो जो है वो डायरेक्ट उसको डिलीवर कर देंगे। सिंपल, इसको बोलते हैं जी ड्रॉप शिपिंग। इस पे बड़े लंबे लंबे भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये आसान अल्फाज में आपको ये बात बताई है कि हर बंदे की समझ में आ जाए कि बेसिक ड्रॉप शिपिंग है क्या। ये कोई हवा नहीं है, ये बड़े आसान अल्फाज में आपको बताया कि आपने जस्ट करना क्या होता है जी, कि यहां से ऑर्डर पकड़ा, वहां पे जाके अपनी लिस्ट बना के लगा दिया, ऑर्डर आया, ऑर्डर लिया, पैसे लिए क्लाइंट से, जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए वही जो है वो पकड़ के आप वहां पे गए और वहां पे खुद ऑर्डर कर दिया, और उससे क्या होगा जी, आपका भी ऑर्डर आप आगे ऑर्डर करके वहां से डायरेक्ट उसको डिलीवर करवा दो, बात खत्म। अपना कमीशन लेके साइड पे हो जाओ, जो $7-8 बचता है आपके एक्सपेंसिव वगैरह निकाल के। मोहम्मद उमैर अली, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? काइंडली जिन लोगों ने पोस्ट शेयर नहीं करी वो इसको जरा लाइव को शेयर करते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, ताकि सब लोग जो है कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए स्टेप ले। और खास तौर पे स्टेप अप वालों, आपके लिए तो मैं यही कहूंगा कि भाई अपना स्टार्ट कर दो, दराज पे अपना काम स्टार्ट कर दो। आगे लॉकडाउन आ रहा है, पाबंदियां लग जानी है, सारा कुछ हो जाना, ऑनलाइन ऑनलाइन का रुझान और ज्यादा बढ़ जाना है। लोग बाजार में जाने की बजाय ऑनलाइन बैठ के शॉपिंग करेंगे, तो क्यों ना उससे पहले पहले आप भी अपना क्रिएट कर लो।
अपना अकाउंट बना लो। महर इमरान, वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्टेप अप ब्रो। इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, जस्ट 5 से 10 हजार में आपका काम हो जाता है, 10 हजार में आपका काम स्टार्ट हो जाता है। और ये 10 हजार वाला डिजिट जो है ये तकरीबन 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ही आता है। यहाँ पे ये काम शुरू करें। उसके अलावा आप लोग जो है ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करो अपने ई कॉमर्स, ठीक है। आप लोग टी स्प्रिंग पे जाओ, उसके अलावा आप लोग स्प्रेडशीट पे जाओ, ठीक है, अकाउंट्स क्रिएट करो। बिल्कुल फिजाली ड्रॉप शिपिंग दराज पे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इसमें भी आपने यही करना होता है जो चीज मैंने बताई है, कि आपने जैसे क्या करना है कि आपके लेट्स सपोज आपके भाई, रिलेटिव, मामू, चाचू या कोई भी ऐसा खानदान में हो जिनका कोई अपना कारोबार हो और वो कोई एक चीज बना रहे हो जो आपको पता है कि ये सेल होती है, इसकी अच्छी सेल है। आप उनसे बात करो, उनसे कोई 10-12 पीस लेके अपने पास रख लो, उसकी अच्छी सी पिक्चर निकाल के तो आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर दो। और उसके अलावा जो है आपने अपना अकाउंट बनाना है, सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको दराज की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको 3 से 4 हजार का या 2-3 हजार का जो है ना पैकिंग मटेरियल बाय करना पड़ता है। वो आप अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो के हिसाब से आप वहां पे देख लें, आपको डिफरेंट पैकेजेस उन्होंने दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से वो पैकिंग जो है आप ले लें और अल्लाह खैर सलाह। और जब आप की एक और चीज जो शिपमेंट की आपकी टेंशन है कि शिपमेंट कैसे करूंगे, ये करेंगे, वो क्या होगा, क्या कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है भाई, बड़ा आसान काम है, यकीन करो। आपने जिस दराज पे पहले 10 ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो आपने खुद शिपमेंट करवानी होती है। उसके बाद क्या करना होता है जी, दराज आपको दराज मॉल और दराज फुलफिलमेंट बाय दराज की ऑप्शन दे देता है, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट अपना जो मटेरियल है, अपनी जो इन्वेंट्री है, वो आपने अपने शहर में, जो आपके शहर में दराज का वेयर हाउस होगा, वहां तक पहुंचानी है। उसके बाद ऑर्डर्स आना, ऑर्डर्स को पैक करना, ऑर्डर्स को डिलीवर करवाना, ये सारी सरदर्द जो है ये दराज की होगी। आपने जस्ट अपनी इन्वेंट्री को पूरा रखना है, ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट देना, बाकी सब काम दराज आपकी सारी हेडिंग जो है ना वो ले लेगा। तो इससे फायदा उठाओ भाई, इससे फायदा उठाओ, ठीक है। आगे मजीद जो है लॉकडाउन लग रहे हैं, तकरीबन कई शहरों में लग भी गए हैं, तो इससे जो है ना वो फायदा उठाओ अपना, जल्दी से जल्दी इसको करो। इस पे ये है कि आपका ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। एक बार आप देखिएगा कि आपको अच्छा फायदा होगा। गलत मशवरा नहीं दे रहा आपको, गलत आइडिया नहीं दे रहा, ठीक है। साथ साथ लर्निंग भी करो, सीखो भी, लेकिन ये भी साथ साथ एक शुरू कर दूंगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए रोजी रोटी भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, ठीक है। घर के हालात, घर को सपोर्ट करने के लिए भी ये चीज, इनकम भी जरूरी है, तो साथ साथ इनकम के रास्ते भी जनरेट करो। वालेकुम अस्सलाम माही खान, कैसी हैं आप? जी सहर चौधरी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और सबसे मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ब्रॉड को, ठीक है, ताकि ये डिफरेंट लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है, इस पोस्ट को शेयर करो, शेयर करके कमेंट्स में डन लिखते जाओ, ताकि मुझे पता हो कि चले कि भाई ये स्टूडेंट्स ने जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो मेरी एक्सेप्ट करी है। और ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पोस्ट को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो ना, इतना तो हमारा हक है कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकें और आप उसको माने।
चीज को जो है वो नोट नहीं करना, इस पे अमल करो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। आप लोग खुद जो है वो मुझे मैसेज करके बोलोगे कि सर हम लोग कामयाब हो गए, हमारा काम चल गया, हमारा बिजनेस चल गया। जस्ट चंद एक स्टेप लेने की जरूरत है, वो स्टेप ले लो और इंशाल्लाह जो है वो देखना आप इसका जो है नीयत साफ हो तो अल्लाह पाक जरूर बरकत डालता है, और देखना भी बरकत कैसे आपको मिलती है और कैसे आप जो है दिन ब दिन ग्रो करते हो। आज आप 10 पीस लेके जो है आप बैठोगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो 10 के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि नेक्स्ट आप 20 लेके बैठोगे। जब 20 आपके हो जाएंगे ना तो नेक्स्ट आप ऑटोमेटिकली उसको 60 कर दोगे, और 60 जब हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली 120 पीस पे आप पहुंच जाओगे। थैंक यू सो मच रोज इजाज, थैंक यू सो मच फातिमा शेख, थैंक यू सो मच माही खान, थैंक यू सहर चौधरी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। और प्लीज बाकी भी जो है इसको जरा शेयर कर दे, और ये चीज पे अमल करना है आपने, ठीक है। आपने अकाउंट बनाना है, मैं फिर आपको चीजें बता देता हूँ कि आपने जो चीजें कैसे अकाउंट करना है। इसके लिए देखो, इसके लिए सबसे अच्छी चीज जो ये है कि इसके लिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। दराज पे कारोबार करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ, आपके पास एनटीएल होना चाहिए, सारे पेपर वर्क होना चाहिए, जरूरी नहीं है। वो एक अलग ऑप्शन है। दराज एक सिंगल पर्सन को भी ये अलाउ करता है कि आप भी अपना इंडिविजुअल कारोबार कर सकते हो। आप ऐसा इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ, उसके लिए जस्ट आपको अपने नाम पे एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, ब्रांच कोड चाहिए होता है, ब्रांच नेम चाहिए होता है, उसके अलावा आपको एक नंबर चाहिए होता है जो आपके आईडी कार्ड वाले नाम पे हो, आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक कॉपी, शनाख्ती उसकी कह लें कि चेक की एक क्लियर कॉपी जो आपने सबमिट करवानी होती है, और एक कंप्लीट एड्रेस। दैट्स इट। आपका जो है वो इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अपनी लिस्ट क्रिएट करो। लिस्ट क्रिएट करने के बाद लिस्टिंग क्रिएट कैसे करनी है उसकी जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। जाएं यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वो वीडियो देखें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आपको सारी समझ लग जाएगी कि आपने जो टाइटल है वो कैसे बनाना है, टाइटल की एसईओ कैसे करनी है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल आपका कैसे हो, डिस्क्रिप्शन आपने यूनिक वाली कैसे लिखनी है, ठीक है। उसमें सारी टिप्स, सारी चीजें आपको बताई गई उस वीडियो में। तो वो जाएं यूट्यूब चैनल को विजिट करें, ठीक है, वहां पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को विजिट करें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच सहर चौधरी, थैंक यू सो मच। जी, डाटा एंट्री की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। इसके लिए भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल को विजिट करिएगा जरूर, और उस मुनीब भाई आपको वहां पे वीडियोस मिलेंगी जिन पे एक कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको जो है ना, जिन वीडियोस में ये बताया गया कि आपने जो है ये कैसे काम करना है, कहाँ से जाके काम पकड़ना है, क्लाइंट कहाँ से पकड़ना और कैसे ये काम देना है। जिस स्टेप अप लर्निंग के नाम से जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, स्टेप अप लर्निंग। आप कैपिटल वर्ड में लिखेंगे यूट्यूब सर्च में जाके स्टेप अप लर्निंग, लर्निंग भी कैपिटल लिखेंगे, आपको एक ग्रीन कलर का जो हमारे पेज का लोगो है यही लोगो दिखाई देगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद वीडियोस में या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि आप क्विक में जाना चाहते हैं, आप एसईओ वाली में जाना चाहते हैं, या आप जिधर जो सी जो प्लेलिस्ट में आप जाना चाहते हैं आप वहां से कर लें। जी, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है। इसमें ये होता है कि अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग के लिए आप जो है कहीं ना कहीं से तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग का मतलब यही होता है कि आपने एक अमेज़न पे गए, आपने वहां पे देखा कि ट्रेंडिंग चीजें क्या चल रही हैं, ठीक है, वो आपने बस वहां पे जाके कहीं और से देखा, प्राइस निकाली, उनकी चीप प्राइस निकाली और जाके लिस्ट कर दी अपनी। ऐसे ही होलसेल का काम भी होता है। होलसेल में आपने क्या करना होता है, एपीए होलसेल
जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि आपने एक होलसेलर फाइंड करना है। उस होलसेलर को आपने लाइक आप यूके में करना चाह रहे हो, यूएसए में करना चाह रहे हो, तो आपने उस एरिया का, उस शहर का, उस कंट्री का वो होलसेलर गूगल से निकालना है। उसके साथ आपने बात करनी है, डील करनी है, उसको अपने बारे में बताओ, अपनी वेबसाइट के बारे में बताओ आप, ठीक है। उसके बाद आपने उससे जो है 5-10 पेयर लेके तो उसको आपने एफबीए करवा देना दराज के उधर, ठीक है। और कोई भी लिस्ट जो पहले से, इसमें आप अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आप किसी और के ब्रांड को ही सेल कर सकते हैं, ठीक है, एफबीए होलसेल में। इसमें ये होता है कि आपने देखा अमेज़न पे भाई ये एक चीज है, लाइक एडिडास के शूज हैं यार, ये बड़े पैसे कमा रहे हैं, बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये अच्छे खासे बिक रहे हैं। आप गए, आपने उसका होलसेलर ढूंढा, आपने उससे डिस्कस की और कोशिश करिएगा कि उससे ना ऑथराइजेशन ले लें, ठीक है, क्योंकि वो वहां का ऑथराइज रीसेलर होगा। तो जब आप उससे ले लेंगे तो ऐसा आप जब लिस्ट पे जाओगे, लिस्ट पे जाके आपने देखा कि अच्छा यार इस पेयर के, इस प्रोडक्ट के ऑलरेडी 10 लोग सेल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सेल ऑन दराज की आपको, सेल ऑन अमेज़न की आपको ऑप्शन मिलती है, तो वहां से जाके आपने उस लिस्ट पे मी टू करके बैठ जाना है। मिड टू करके बैठ जाओगे तो जहां पे 10 पहले उस लोग को उस चीज को सेल कर रहे होंगे, 11वें आप हो जाओगे, ठीक है। और इसके अलावा बाय बॉक्स होता है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन जो होती है, वो बाय बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वेरी करता रहता है, उसकी कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, लेकिन सबसे जो स्पेसिफिक और मेन कंडीशन होती है वो प्राइस होती है। जिसके पास, जिसकी लो प्राइस होती है उसको ज्यादा वो बाय बॉक्स को ज्यादा विन करता है, ठीक है। तो ये सारा होता है सिस्टम। ड्रॉप शिपिंग में भी आप ऐसा ही कर सकते हो। यहाँ पे होलसेल में आपने होलसेलर फाइंड करना होता है, उसमें ये होता है कि आप जाके लिस्ट में जो है मीटू करके बैठ सकते हो, लेकिन इसके लिए अगर आपको ऑथराइजेशन मिल जाए तो वेरी गुड हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि आपको अगर इन केस अमेज़न वाले आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं कि आप किसी का ब्रांड क्यों सेल कर रहे हो, तो आप उसको इनवाइस दिखा सकते हो कि मेरे पास भी इसको सेल करने की ऑथराइजेशन है, तो अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो बहाल कर देगा। इससे भी काम कर सकते हो। और उसके अलावा जो है अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो फिर वहां से चीजों की कॉपी करो, पिक्स, ठीक है, ऑलरेडी लिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वहां से कॉपी करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर वहां पे अगर $4 की बिक्री है, $10 की बिक्री है, तो वहां पे आगे जाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर $20 की सेल करो। बस यही होता है ड्रॉप शिपिंग, आसान अल्फाज में बोलूं। लेकिन सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए यही है भाई कि सबसे पहले आप दराज पे स्टार्ट करो। दराज पे स्टार्ट करो, दराज से अपना जो है ना काम स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है ना। तो पहले दराज पे जो है ना अपना काम स्टार्ट करो, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके फिर अमेज़न की बड़ी मार्केट में जंप करो। एकदम से बड़ी मार्केट में जंप करने की जरूरत नहीं है, पहले ये छोटे लेवल, दराज भी कोई छोटा नहीं है, तकरीबन एशिया में तो ये चलता ही है। अमेज़न इंटरनेशनल है, ये भी इंटरनेशनल, लेकिन ये एशिया में है, अमेज़न वर्ल्ड वाइड है। तो इसमें ये होता है कि आप जो है ना इसको पहले जो है ना इससे जो है करें। जी बिल्कुल माही खान, ऐसे ही है। ड्रॉप शिपिंग बेसिक है, ये चीज है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने दे दिया। आपके माइंड के जो क्वेश्चन थे, जो मुश्किलात थी, जो एक पहाड़ बना हुआ था, मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई ये खोदा पहाड़ और निकला चूहे वाला काम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने लगाओ, आप 3 महीने लगाओगे तो आप ड्रॉप शिपिंग सीखोगे। आपको जस्ट एक सिंपल चीज बता दी है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया, आप लोगों के माइंड में एक चीज बैठा दी है कि भाई ये होती क्या है। अब अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी हुई है, सबको माशाल्लाह ज़हीन हो, आगे आप लोग कर लोगे कि क्या करना है। इसमें आगे कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन स्टार्ट जो है अपना जो है वो लो इनसे, जो आज की इस लाइव में जो आपको ये चीजें बताई हैं, एफबीए का बताया है, होलसेल का बताया है, उसके अलावा आपको दराज का बताया है और ड्रॉप शिपिंग का बताया है। ये सारे काम जो है ना ये करो, लो स्टेप इनमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई इतना जरूरी नहीं होता। और दराज वाला जो आपको काम बता दिया वो तो मैं कहता हूँ छोड़ दो, जस्ट 3,000 की पैकिंग लो और काम स्टार्ट कर दो।
नॉर्मल रेंज अगर आपने दराज पे जो चीज सेल करनी है उसकी प्राइस जो होनी चाहिए वो 300 से लेके 500 तक की रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव वाली प्रोडक्ट पे आपने नहीं जाना। आपने दराज पे वो प्रोडक्ट लेके बैठनी है जिसकी प्राइस कितनी हो, 300 से 500 की रेंज, बस। ज्यादा एक्सपेंसिव वाली प्रोडक्ट्स पे आपने नहीं जाना। अब 300 से 500 की रेंज में पाकिस्तान के अंदर कॉस्मेटिक की बहुत सी वैरायटीज मिल जाती हैं। ठीक है, कह लें कि बहुत सी आपको चीजें मिल जाएंगी ऐसी जो 300 से 500 की रेंज में होंगी। घड़ियां मिल जाती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में बहुत सी आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो इस रेंज में होंगी। ठीक है, और इसमें आपको 300 से 500 की रेंज में आपको ज्यादा क्या कह लें कि 10 पीस लेने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर 300 की प्रोडक्ट आप लेके बैठोगे, जो आपकी सारी जो है आपने कैलकुलेशन कर ली कि दराज की फीसेस क्या होती है, वो आप जस्ट ऑनलाइन भी चेक करोगे तो वो आपको बता देंगे कि ब्यूटी पे प्रोडक्ट पे इतना टैक्स होता है, इतना ये होता है। वो सारा कैलकुलेट करके आपने अपनी एक प्रोडक्ट लगा देनी है, तो इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा। और अगर 300 की रेंज वाली चीज अगर आप 15 पीस भी बाय करते हैं तो आप चेक कर लें कि आप कितने में 15 पीस बाय कर लोगे। अगर 10 पीस भी लेने हैं तो आपको कितने में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर 20 पीस लेना चाहते हो तो वो भी आपको कितने में मिल जाएंगे और कितने पैसों से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगा। शिपिंग का भी कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, आजकल हर जगह पे ये चीजें अवेलेबल होती हैं, कोरियर सर्वर अवेलेबल होती है। और इसके अलावा तो आजकल दूसरी सर्विसेज भी बड़ी चली हुई है कि आप लोग उनके थ्रू भी जो है वो अपने कोरियर सेंड कर सकते हैं। तो इस चीज का जो है ना ट्राई करो यार, ट्राई करो भाई, ये आप लोगों से बोल रहा हूँ, ट्राई करो। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ आपको कि आगे जो आने वाला टाइम है इसमें आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये चांस मिस मत करिएगा। ठीक है, ये चांस मिस मत करिएगा। इससे आपको नेक्स्ट बहुत फायदा होने वाला। आपको पता है इस वक्त दोबारा जो है वो कोरोना जो है जोर पकड़ा। सबसे पहले तो इससे इसको इग्नोर मत करो। ठीक है, इसको इग्नोर मत करो भाई, इसको सीरियस लो। ठीक है, और जो है ना अपना मास्क वगैरह पहनो। ठीक है, और हाथ वगैरह साबुन से अच्छी तरह धो और सैनिटाइजर लगाओ। प्लीज अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखो। रश और हजूम वाली जगह पे ना जाओ। ठीक है, और ये जलसे जुलूसों में भी ना जाओ भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, इस चीज को इग्नोर मत करो। ये बहुत बुरी लहर आई है इस दफा, ये पहली दोनों लहरों से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, आप लोग इंडिया में हाल देख लो कितना बुरा हुआ है। हमारी तो यही है कि सारी दुनिया पर अपना रहम करे। ठीक है, और इस चीज को प्लीज इग्नोर मत करो। इस चीज का जो है ना ख्याल रखो, मास्क वगैरह पहनो और हजूम वाली जगह से गुरेज करो। अगर बाहर बहुत मजबूरी भी है जाना है तो यार आके हाथ धो के सैनिटाइजर इस्तेमाल करो और थोड़ा सा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखो। ठीक है, और अपना काम स्टार्ट कर दो। आगे मजीद लॉकडाउन लग जाने हैं। अब ऐसे भी अभी तो आर्मी ने जो है वो टेक ओवर कर लिया हुआ, रेंजर्स ने कर लिया हुआ, तो ये तो अभी बिल्कुल जो है ना आगे निकलने नहीं देंगे, लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज से थोड़ा सा जो है ना वो करें, ये स्टेप ले ले, आगे आपको फायदा हो जाएगा इससे। ठीक है, आप घर बैठ के कमा सकते हैं। और जब तक बिल्कुल जो सारा कुछ बंद हो, ऐसा ना हो कि सारा कुछ बंद हो जाए, तो तब तक आपकी लिस्ट जो है ना रैंक कर देगी, आपकी ऑलरेडी अर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और इस चीज का जो है ना ये स्टेप ले लो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये स्टेप लो और
फिर मुझे बताना है कि आपने कि क्या आपने तो हो गया, आपने क्रिएट कर लिया अकाउंट, ठीक है, आपने अपना काम स्टार्ट किया कि नहीं किया, और इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और बाकी सब आप सब ठीक ठाक हो। आई होप कि आपके वहां पे सब ठीक होगा, खैरियत होगी, सब खैरियत से हो। सदके जावा जी, ये ले सर, ये ले जनाब। खुश खैर खैरियत से हैं, खुश हैं, आबाद है। मालिक ऐसे ही आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी चीज की समझ ना लगी हो तो काइंडली प्लीज मुझे बता दें। तो द्रास की तरफ जाओ यार, द्रास पे जो है ना स्टार्ट करो काम। लो बजट में है, लो बजट से कर सकते हो। तरीका आपको बता दिया है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। इन्वेंट्री भी बाय करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग जो आपको थोड़ा सा जो कहने के अखराजात बताए हैं वो कंपल्सरी हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, वो द्रास की कंडीशन है, ठीक है, वो आपको बाय करने ही पड़ेंगे। वो करने के बाद जो है ना वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेंट्री कहाँ से करनी है वो आपको पता है कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आपने इर्द गिर्द मार्केट में जाओ, जाके लोगों से बात करो, किसी को भी बोलोगे कि भाई मैंने तेरी प्रोडक्ट सेल करनी है, कौन नहीं इनकार करेगा, कोई भी नहीं इनकार करेगा। बिजनेस आता हुआ, काम बढ़ता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। आपको क्या इस वक्त जरूरत है? काम की, बिजनेस की, ठीक है। आपको इस वक्त किस चीज की जरूरत है? अपना कारोबार स्टैब्लिश करने की, अपना स्टोर क्रिएट करने की। तो इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इन्वेंट्री तो आप ऐसे भी जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान में है, कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपने 2-3 लाख की या 50,000 की जो है ना इन्वेंट्री लेके बैठोगे तो आप दराज पे कामयाब होगे। ये मसलसल झूठ है, गलत है, गलत गाइड करते हैं वो लोग आपको, जो बोलते हैं कि दराज पे काम करने के लिए 50,000 या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। गलत है ये, बहुत गलत है ये। इसमें जो चंद हजार आपको चाहिए होते हैं वो आपको बड़े क्लियर कट बता दिए कि भाई ये पैसे जो है ना ये सिर्फ आपको लाजमी चाहिए, ये कर लो, उसके बाद जो है ना आपका बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली सी बात है। अब उन्होंने एक कंडीशन रख दी हुई है कि भाई आपने अकाउंट बनाने से पहले जो है ना आपके पास आपने पैकिंग मटेरियल जो है ना परचेज करना, ठीक है, आपने पैकिंग मटेरियल जो है परचेज करना, तो वो ऑब्वियसली सी बात है, वो तो बाय करना पड़ेगा। और उसके लिए चंद पैसे ही होते हैं जो चंद डिफरेंट पैकेजेस आपको फिर दिए हुए हैं, आप जाके चेक करें, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से पैकिंग देखें, ठीक है। पैकिंग आपकी आ जाएगी, उसके बाद अल्लाह खैर की अपना काम शुरू कर दें। इसमें कुछ है मुश्किल? कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज जो आपको बताई हो, जिसको आपको समझ ना लगी हो, कि यार मैंने आपको कोई चीजें बड़ी कह ले के हवा करके बताई हो कि यार ये चीज हो ही नहीं सकती, ये आप कर ही नहीं सकते, ये इंसान कर ही नहीं सकते। जो लोग दराज पे काम कर रहे हैं वो लोग स्पेशल मखलूक हैं अल्लाह पाक की, या वो कहीं अलहदा ही ऑर्डर पे बनाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार।
आप लोग भी कामयाब हो सकते हो। अगर वो लोग आप देखते हो टीवी चैनल पे जी 21 साल का लड़का है जी, वो आज इतने लाख रुपए कमा रहा दराज से, तो कैसे कमा रहा है भाई? उसने भी कभी ना कभी तो स्टार्ट लिया होगा ना। वो क्या डायरेक्ट ही आते साथ ही कामयाब होके बैठ गया? वो कामयाब हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? आप ये देखो कि अगर एक बंदा वहां से 7 लाख रुपया कमा रहा है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? ठीक है, उसको माना कि उसको इस मुकाम पे पहुंचने के लिए 5 साल लग गए, 3 साल लग गए, 2 साल लग गए, 1 साल लग गया, आपको भी टाइम लगेगा उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है भाई कि यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है कि आप कर ही नहीं सकते। या वो आइंस्टाइन का दिमाग जो था उस बंदे के अंदर शिफ्ट किया, तो वो बिजनेस में कामयाब हो गया, बड़ा ज़हीन हो गया, और अब हमारे पास तो आइंस्टाइन का दिमाग है नहीं, तो हम क्या करें? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी हमारी तरह ही एक आम इंसान था, उसने एफर्ट करी, उसने कोशिश करी, एक स्टेप लिया और कामयाब हो गया। तो परेशानी किस बात की है? सबसे मेन चीज तो यही होती है ना कि आप एक स्टेप तो लो, आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ। देखो, जब हमने छत पे जाना होता है या फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है, ठीक है, तो सीढ़ी के पहले जो फुट स्टेप होता है उस पे कदम रखना पड़ता है ना। ऐसे ही होता है ना, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पर, इस तरह करते करते हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप खड़े बस देखते रहो और आप बोलोगे कि मैं ऐसे ही बस चला जाऊंगा ऊपर। पहला कदम तो रखना पड़ता है ना। वो कदम तो उठाओ, वो हिम्मत तो करो थोड़ी सी। आप लोग कोशिश तो करो, फर्स्ट स्टेप पे खड़े तो हो। जैसे जैसे आगे चलते जाओगे रास्ता मिलता जाएगा भाई। जब आप एक जगह की तरफ जाओगे नहीं, आप कैसे पहचानोगे उसको? कैसे एग्जैक्ट मंजिल पे पहुंचोगे? जबकि आप घर पे बैठे ही बोल रहे हो कि भाई मैं इस तरफ जाना है, मैंने इस तरफ जाना है, लेकिन आप निकल नहीं रहे घर से। आप जाओगे, आप निकलोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये रास्ता इस तरफ जाता है, मैं इस पे चलूंगा। आगे जाके आपको वहां से फिर गाइडेंस थोड़ी सी और मिल जाएगी कि भाई इससे यहाँ को राइट निकल जा, तेरी मंजिल का रास्ता ये जाता है। तो इसी तरह होता है, जब आप एक फील्ड में घुस जाओगे आपको बड़े रास्ते मिलेंगे। खड़े होने की जगह मिल जाए ना, तो इंसान बैठने और लेटने की जगह खुद ब खुद बना लेता है। तो मेरी ये जो बात को जो है ना, इस पे अमल करिएगा, और जो चीजें आपको बताई है ना, इस पे अमल करें, ये चीजें स्टार्ट करें, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं लाइव को एंड करने लगा हूँ, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और सब लोग प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोविड को इग्नोर मत करिएगा। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। स्टे ब्लेस्ड और स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।